हे एवरीवन, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे फाइनेंशियल नॉलेज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और जिसे फाइनेंशियल वीडियोस देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इस इंटरेस्ट के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होगा और वो इंटरेस्ट ये है कि आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते होगे। अब जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है तो हमारी लाइफ में तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, बहुत सारा टाइम होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे पैसे होना चाहिए। और तीसरा, एक अच्छी हेल्थ होना चाहिए। अब ज्यादातर लोगों के पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिसिंग चीज होती है पैसा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और उस स्टोरी के थ्रू मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकोगे। मोर ओवर, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप सिर्फ $5 सेव करके, मतलब कि सिर्फ ₹350 सेव करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकोगे। अगर आप वो स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टोरी ऑफ जोई। ये कहानी एक 27 साल की लड़की की जिसका नाम था जोई, जो न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी और जो एक ट्रैवल मैगजीन में काम करती थी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में से एक है। अब इसी की वजह से जोई एक प्रॉपर सेविंग नहीं कर पाती थी अपने अलग अलग एक्सपेंसेस की वजह से। एक्सपेंसेस जैसे कि स्टूडेंट लोन, मंथली ईएमआई, क्रेडिट कार्ड लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जोई के दो बड़े सपने थे जो अपनी लाइफ में पूरा करना चाहती थी। पहला सपना यह था कि वो पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहती थी और दूसरा सपना यह था कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहती थी। लेकिन अपने इम्प्रॉपर सेविंग की वजह से और अपने लार्ज एक्सपेंसेस की वजह से वो ना ही अपने ट्रैवल के सपनों को पूरा कर पा रही थी, ना ही वो एक एक्सपेंसिव कैमरे को अफोर्ड कर पा रही थी। अब हर रोज की तरह ऑफिस जाने से पहले जोई अपने फेवरेट कॉफी शॉप पे जाती है अपना फेवरेट लैटे लेने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो बता दो कि लैटे कुछ नहीं बल्कि एक दूध की कॉफी होती है। अब जब तक उसका ऑर्डर रेडी हो रहा होता है तब तक वहां वो एक पेंटिंग को देखने लग जाती है। सरप्राइजिंगली उसे वो पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उस पे से अपनी नजर ही नहीं हटा पाती है। इनफैक्ट ऑफिस पहुंचने के बाद भी वो क्यूरियसली उस पेंटिंग के बारे में ही सोचने लगती है। अब उसकी क्यूरियोसिटी को देखने के बाद उसके ऑफिस के कलीग उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे उसी कैफे में जाके हेनरी से मिलना चाहिए जो उस कैफे का ओनर था। अब अपनी इस क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए अपने कलीग की बात मानते हुए नेक्स्ट डे जोई वापस से उस कैफे पे पहुंच जाती है और वापस से उस पेंटिंग को देखने लगती है। उस पेंटिंग के नीचे उसकी प्राइस लिखी हुई थी जो कि थी अप्रोक्सीमेटली $1200, विच इंडियन रुपीज में होता है अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज। और जब वो पेंटिंग को देख रही होती है कि तभी वहां हेनरी आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें यह पेंटिंग इतनी ही ज्यादा पसंद है तो तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती। जोई उससे कहती है कि मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं इस पेंटिंग को खरीद सकूं। तब हेनरी उससे कहते हैं कि अगर तुम इस $5 के लैटे को खरीद सकती हो तो तुम ये पेंटिंग भी खरीद सकती हो। जोई को लगता है कि हेनरी उसका मजाक उड़ा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस जाने के बाद भी उसके दिमाग में ये बात घूम रही होती है कि हेनरी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वो $5 का लैटे खरीद सकती है तो वो ये पेंटिंग भी खरीद सकती है। अपने दिमाग में चल रहे बहुत से क्वेश्चंस और डाउट को दूर करने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो दूसरे दिन वापस से जाके हेनरी से इसका मतलब जानेगी। एज यूजुअल नेक्स्ट डे वो वापस से उस कॉफी शॉप पे पहुंचती है और हेनरी से मिलती है और उससे पूछती है कि वो जो बोले थे कि अगर वो $5 का लैटे खरीद सकती है तो ये पेंटिंग भी खरीद सकती है, इसके पीछे उनका एक्चुअल में मतलब क्या था। हेनरी उससे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहती हो सो दैट तुम अपने हर एक गोल्स को इजीली पूरा कर सको। इसलिए अभी मैं तुम्हारे साथ ऐसे 3 सिंपल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके तुम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर लोगे, अपने हर एक सपनों को भी पूरा कर लोगे और इस अमेजिंग सी पेंटिंग को भी खरीद सकोगे। पहली स्ट्रेटेजी जो हेनरी ने जोई को बताया वो थी पे योरसेल्फ फर्स्ट। हेनरी ने जोई से कहा कि नो मैटर तुम महीने का कितना भी कमाती हो, भली वो $100 हो या $1000, उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तुमको हर महीने खुद के लिए सेव करना होगा और सिर्फ सेव ही नहीं करना होगा बल्कि उसे एक प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट भी करना होगा। हेनरी ने जोई को कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट समझाते हुए ये भी कहा कि अगर वो हर रोज $5 सेव करेगी 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में तो वो साल भर के $1855 सेव कर चुकी होगी, जो इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 रुपए। और जब वो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली स्ट्रेटेजी को 40 साल तक कंटिन्यूसली फॉलो करेगी तो 40 साल कंप्लीट होने तक उसके पास अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ सेव हो चुके होंगे। हेनरी ने जोई को समझाते हुए ये भी कहा कि उसे अपने अनवांटेड एक्सपेंसेस कम करना होगा और हर रोज एटलीस्ट $25 सेव करना होगा।
क्योंकि जब ये $25 वाली स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करेगी स्पेशली 40 साल तक, तो जब वो 40 साल की हो चुकी होगी तो उसके पास अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपए जमा हो चुके होंगे। हेनरी ने जोई को ये भी बताया कि नो डाउट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसका जो बेनिफिट रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे पेशेंस रखते हुए इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना होगा। दूसरी स्ट्रेटेजी जो हेनरी ने जोई को बताई वो थी पावर ऑफ ऑटोमेशन। हेनरी कहते हैं कि जब बात कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज की आती है तो बजटिंग करके मनी सेव करना एक यूजफुल एक्टिविटी है, लेकिन जब बात इंडिविजुअल की आती है तो बजटिंग करके सेविंग करना उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है जितना हमें लगता है। इसलिए जब इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू आपको सेविंग करना हो तो बेटर होगा कि आप पावर ऑफ ऑटोमेशन की टेक्निक का यूज करके ऑटोमेटिकली एक अमाउंट सेव करने लग जाओ। अब इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मतलब कि एक आरडी अकाउंट खोल लो, जिसमें हर महीने आपके रेगुलर अकाउंट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिकली उस आरडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और फिर इस कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से, इस ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा अमाउंट सेव कर चुके होंगे। और तीसरी लास्ट स्ट्रेटेजी जो हेनरी ने जोई को बताई वो ये थी कि स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। हेनरी ने जोई से कहा कि अपने ड्रीम्स को एक साथ पूरा करने से अच्छा है कि उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके अभी से अचीव करना शुरू कर दो। एग्जाम्पल, जोई का पहला ड्रीम था कि उसे ट्रैवल करना था पूरी दुनिया भर में, और दूसरा ड्रीम था कि उसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना था। अब जो वो कैमरा लेना चाहती थी और जो वो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती थी उसका एक टोटल कॉस्ट था $600। इसलिए हेनरी ने उसे सजेस्ट किया कि अपने बैंक में 2 सेपरेट अकाउंट खोल लो। एक अकाउंट होगा उसके ट्रैवल ड्रीम को पूरा करने के लिए और दूसरा अकाउंट होगा उसके फोटोग्राफी वाले ड्रीम को पूरा करने के लिए, और दोनों अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर लो जो हर महीने तुम उस अकाउंट में ट्रांसफर करते रहोगे। हेनरी ने जोई को रेडिकल सैबेटिकल टेक्निक को फॉलो करने का भी सजेशन दिया। अब आप बोलोगे कि रेडिकल सैबेटिकल टेक्निक होती क्या है? वेल बेसिकली इस टेक्निक में आप सेम काम को किसी और जगह पे रह के करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन की वजह से ऑफिसेज बंद है और ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब अपने ऑफिस के वर्क को कुछ लोग अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने होम टाउन जाके कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाके वहां सिर्फ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। वेल इस चीज को रेडिकल सैबेटिकल कहते हैं। हेनरी ने जोई से कहा कि इस रेडिकल सैबेटिकल टेक्निक को फॉलो करके वो कहीं भी ट्रैवल करके अपना काम भी कर लेगी और अपने ट्रैवलिंग के ड्रीम को भी पूरा कर सकेगी। अब हेनरी की बताई हुई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए जोई ने सबसे पहले अपने फोटोग्राफिक ड्रीम और अपने ट्रैवलिंग ड्रीम को पूरा करने के लिए 2 सेपरेट अकाउंट खोल लिए। साथ ही साथ उसने अपने मैनेजर से रेडिकल सैबेटिकल के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, जिसके लिए उसका मैनेजर इजीली रेडी हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे कि वो जिस जिस जगह पे ट्रैवल करेगी वहां से उसके लिए उसे हमेशा एक स्पेशल गिफ्ट लाना होगा। और फिर इसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूसली 3 साल फॉलो करने से जोई बहुत सी जगहों पे ट्रैवल कर चुकी थी, इंक्लूडिंग ग्रीस, और साथ ही साथ वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे उसकी कंपनी में एक अच्छा खासा बड़ा प्रमोशन मिल गया था, जिसकी वजह से उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई थी और उसकी इन्वेस्टमेंट भी। हेनरी की इन्हीं सब बताई हुई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके जोई ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया था और आज वो अपनी लाइफ में अपने हर एक सपनों को पूरा करके जी रही थी। सो टू कंक्लूड, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी एक सिंपल से कॉफी शॉप पे एक $5 की लैटे की वजह से। इस $5 के लैटे ने जोई की लाइफ बदल दी और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प किया। इसलिए ये जोई की स्टोरी और जो भी इंपॉर्टेंट लेसन मैंने जिस बुक से बताया हो उस बुक का भी नाम है द लैटे फैक्टर। अगर आपको इस वीडियो में बताएगी जोई की स्टोरी और उस स्टोरी में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। और अगर आप ये बुक और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि फ्यूचर में आप कौन सी बुक समरी वीडियो देखना चाहते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।